स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में, जिसमें आप सभी लोगों को क्लास 8 चैप्टर 1 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में कई बातें बताई जाएंगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में बहुत कुछ आने वाला है और कहीं पर भी कोई भी कन्फ्यूज़न होगा तो आप ज़रूर इसको पूछने वाले हो। चलिए बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की, जिसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन रेनी सीजन्स आर कॉल्ड। मतलब ऐसी क्रॉप के बारे में आपको बताना है जिसको पानी की आवश्यकता बहुत अधिक मात्रा में होती है। जी हाँ, क्रॉप्स के बारे में आप लोगों ने क्लास 8 के पहले चैप्टर में पढ़ा ही होगा। जो फसलें होती हैं जिनका रख रखाव किसानों के द्वारा होता है, किस प्रकार से वो किसानी करते हैं, इन सभी के बारे में आप लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा। जी हाँ, अगर पढ़ा है, अच्छे से जानकारी है आपको, तो आप इस उत्तर को दे सकते हैं। विच आर ग्रोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड। तो कौन सी क्रॉप ऐसी होती है जो रेनी सीजन में उगाई जाती है? रबी की फसल, सीजनल क्रॉप, मानसून की फसल या फिर खरीफ की फसल। जी हाँ, आपके कोर्स में शामिल 3 फसलों में से एक थी फसल रबी की फसल, दूसरी खरीफ की फसल और तीसरी जायद की फसल। तो तीनों में से आपके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर सही होगा? जी हाँ, अगर आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलें। अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो कन्फ्यूज़न अपने पूछते चलें, कॉपी पे लिखते चलें कन्फ्यूज़न कि मुझको इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन सर से पूछना है। चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। तो इसमें से जो आंसर सही है वो आप सभी लोग अगर गलत लगाए हैं तो इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले का आंसर है डी, मतलब खरीफ की फसल ऐसी फसल होती है जिसको पानी की आवश्यकता बहुत अधिक मात्रा में होती है। खरीफ में अगर एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो जो आपने चावल की खेती के बारे में सीखा था, पढ़ा था, जाना था, तो उसमें बरसात की ऋतु जब आती है तो चावल की खेती प्रारंभ हो जाती है। तो आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है रबी क्रॉप्स आर ग्रोन इन विच सीजन। तो किस सीजन में रबी की फसल को उगाया जाता है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। एक समर है, दूसरा स्प्रिंग है, तीसरा विंटर है और चौथा रेनी सीजन है। तो अभी आपने क्वेश्चन नंबर 1 में काफ़ी कुछ सीखा था और मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपने सीख लिया होगा तो इसका उत्तर आप लोग देने में सक्षम हो पाएंगे। तो क्या लगता है इन चारों में जो रबी की क्रॉप होती है वो किस सीज़न में उगाई जाती है? क्या समर होगा गर्मियों में, क्या स्प्रिंग सीज़न होगा, क्या विंटर होगा, क्या रेनी सीज़न होगा? अगर लगता है आपको इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। अब मैं बताता हूँ इनमें से कौन सा आंसर राइट होने वाला है। जी हाँ, अगर आपने उत्तर लगाया है सी, विंटर सीज़न, तो ये आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखते हैं क्या प्रश्न आपके इस यूट्यूब वीडियो में ऐड किया गया है। जी हाँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। नाउ अडेज, आजकल सीड इज़ सोन इन द फील्ड यूजिंग, जो बीज होते हैं आजकल वो जो खेतों में बोए जाते हैं वो किस चीज़ से, किस टूल से या किस टेक्निक की सहायता से बोए जाते हैं? पहला ऑप्शन है सीड ट्रैक्टर, सेकंड है सीड ड्रिल और तीसरा ऑप्शन है सीड टिलर एंड द लास्ट ऑप्शन इज सीड प्लू। तो आपको क्या लगता है इन चारों में कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसकी सहायता से सीड को सोन किया जाता है, बोया जाता है और मिट्टी में उसको दबाया जाता है? तो किसकी सहायता से ऐसा कार्य हो पाता होगा? उत्तर आपने लिख दिया है, ये अच्छी बात है। चलिए देख लेते हैं कौन सा आंसर, किसका आंसर सही है। जी हाँ, अगर आपने बी ऑप्शन लगाया है सीड ड्रिल, और आपने ये क्लास 8 में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा भी होगा। सीड ड्रिल एक ऐसी मशीन होती है जिसकी सहायता से हम लोग बीज को सोन करते हैं, बीज को बोने का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, जिसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन इज ट्रू फॉर द डिस्क्राइबिंग फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर को सबसे अधिक जो परिभाषित किया जा सकता है, इन चारों में से कौन सा बेटर ऑप्शन के अकॉर्डिंग फर्टिलाइज़र के बारे में अच्छे से समझाया गया है? सत्य बताना है आपको, कौन सी चीज़ सत्य है और बाकी सब असत्य होगा। पहला है ए ऑप्शन में यूज्ड इन लार्ज क्वांटिटी, इसका इस्तेमाल, फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में किया जाता है, क्या ये सही होगा? या फिर ऑर्गेनिक इन नेचर, इनका जो स्वभाव होता है वो ऑर्गेनिक होता है। सी ऑप्शन में डज नॉट कॉज पोल्यूशन, और ये बिल्कुल भी प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं फैलाते, क्या ये इसके लिए बिल्कुल सही होगा? या फिर ये प्रोड्यूस किए जाते हैं इन फैक्ट्रीज। तो आप लोगों ने फर्टिलाइज़र्स और मैन्योर्स पढ़ा होगा अपनी बुक में, डिफ्रेंशिएट समझा होगा अपनी बुक से, अपने टीचर्स के द्वारा समझाया भी गया होगा आप लोगों को। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आपने आंसर सही लगाया होगा। इन चारों में आपके अकॉर्डिंग जो भी आंसर था आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिख दिया होगा, ए बी सी डी, जो भी सही लग रहा है। चलिए देख लेते हैं किसका आंसर सही है
और किन्होंने गलत आंसर लगा दिया है। चलिए देखते हैं। अगर आपने ऑप्शन डी लगाया है, प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज, आप लोग जानते हैं फर्टिलाइज़र जो होते हैं बेसिकली प्रोड्यूस किए जाते हैं फैक्ट्री में, और यहाँ पर एक ही उत्तर आपको बताना था जो सत्य था। मैन्योर्स की अगर बात करें तो वो क्या था, मैन्योर्स आप लोग जानते ही हैं, इसको हम लोग फैक्ट्रीज़ में नहीं बनाते हैं, इसको आप चाहे अपने खाद्य जो होता है आप लोग अपने घर पे भी बना सकते हैं। इसलिए फैक्ट्रीज़ में बनाए जाने वाला जो पदार्थ था उसको हम लोग फर्टिलाइज़र्स बोल रहे हैं, जिसमें आप लोगों ने NPK यूरिया वगैरह पढ़ा होगा। जी हाँ, उसे ही हम लोग फर्टिलाइज़र्स बोलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, जिसमें आप लोगों से सिंपली पूछा गया है राइजोबियम, आप लोग जानते ही हैं राइजोबियम के बारे में, अ बैक्टीरिया विच फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, आर फाउंड इन नोड्यूल्स ग्रोइंग इन। तो किस चीज़ के नोड्यूल्स ग्रोइंग में ये जो बैक्टीरिया होता है राइजोबियम वो पाया जाता है? जी हाँ, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का कार्य अगर कोई करता है तो राइजोबियम बैक्टीरिया करता है। और आप लोगों ने सुना होगा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कुछ होते हैं जो मिट्टी में क्या करते हैं, नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में होती है उसको फिक्स करने का कार्य करते हैं, और वो फिक्स की गई नाइट्रोजन को पेड़ पौधे यूज़ करते हैं। जी हाँ, हम लोग ये भी पढ़ा था कि पेड़ पौधे नाइट्रोजन का इस्तेमाल डायरेक्टली नहीं कर सकते एटमॉस्फेयर से। जी हाँ, उसी के इस्तेमाल करने के लिए जो नाइट्रोजन फिक्स होती है विद द हेल्प ऑफ सम बैक्टीरिया जो फिक्स करते हैं, फिक्सेशन का कार्य करते हैं, उन्हीं की सहायता से नाइट्रोजन को क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है पौधों के द्वारा। चलिए बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, नोड्यूल्स ग्रोइंग इन, किस चीज़ के नोड्यूल्स ग्रोइंग में ये पाए जाते हैं? 4 ऑप्शन स्क्रीन पे हैं, देखते हैं। पहला ऑप्शन है रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, पहला है। दूसरा है बी है लीव्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, सी है स्टेम ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, या डी है ऑल ऑफ द अबव। अभी आपने सीखा था, अभी आपने जाना भी था कि जो बैक्टीरिया होते हैं जो फिक्स करते हैं बैक्टीरिया को कहाँ करते हैं, मिट्टी में करते हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो अगर आपको लगता है इसमें कौन सा एक ऐसा ऑप्शन सही है जो मिट्टी में ज़्यादातर पाया जाता है, जी हाँ, अगर आपने उत्तर ए लगाया है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। जो भी रूट होती है वो हमेशा मिट्टी में पाई जाती है, और मिट्टी से ही जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं वही क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और पौधों के लिए इस्तेमाल करने के लिए बनाते हैं नाइट्रोजन को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन संख्या 6, जिसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है बिफोर सोइंग द सीड्स, अगर हम लोग बीज को बोने जा रहे हैं उससे पहले इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल टू द साइज ऑफ ग्रेन्स टू गेट बेटर यील्ड। तो हम लोग करते क्या है, मिट्टी को सबसे पहले खोदने का काम करते हैं या फिर छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने का कार्य करते हैं टू गेट बेटर यील्ड, और अच्छे उत्पादन के लिए, फसल के अच्छे उत्पादन के लिए ऐसा कार्य करते हैं। आप लोगों ने जो है फसलों के उत्पादन के लिए आप लोगों ने एक सीक्वेंस पैटर्न याद किया था, द मेन टूल्स यूज फॉर सच आर। तो किस चीज़ के टूल या फिर किस टूल की सहायता से हम लोग सॉइल को ब्रेक करते हैं इन द साइज ऑफ ग्रेन्स टू गेट बेटर यील्ड? 4 ऑप्शन स्क्रीन पे आपके दिखाई दे रहे होंगे। पहला है ट्रैक्टर, दूसरा हो सीड ड्रिल, ये ए ऑप्शन में आता है, बी में ब्लक है, टिलर है, ट्रैक्टर है, सी ऑप्शन में प्लू है, हो है, कल्टीवेटर है, और लास्ट ऑप्शन में प्लू है, सीड ड्रिल है, एंड द लास्ट वन इज ट्रैक्टर। तो आपको क्या लगता है किसकी सहायता से जो किसान होते हैं किसानी करते समय किसकी सहायता से ब्रेक करते हैं सॉइल के बड़े बड़े पार्टिकल्स को इनटू द स्मॉल साइजेस ऑफ ग्रेन्स टू गेट बेटर यील्ड्स? तो क्या लगता है आपके अकॉर्डिंग सही आंसर इनमें से क्या होना चाहिए? जी हाँ, अगर आपने उत्तर लगाया है सी, प्लू, हो एंड द कल्टीवेटर, दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल विद द हेल्प ऑफ जो फार्मर्स होते हैं इनके इस्तेमाल से क्या करते हैं, साइज़ छोटा करते हैं मिट्टी के। जी हाँ, अगर आपने उत्तर सही लगाया तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, अगर गलत हो गया तो घबराएं नहीं, बिल्कुल भी घबराएं नहीं, ये तैयारी आप ही लोगों के लिए कराई जा रही है। प्रश्न संख्या 7 देख लेते हैं, ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स, अगर आप अपने खेतों में क्रॉप्स को डिफरेंट पैटर्न्स में उगाते हैं ऑल्टरनेटली द सेम लैंड इज टेक्निकली कॉल्ड, क्या कहलाएगा? उस पैटर्न को जिसमें बदल बदल के क्रॉप फसलों का उत्पादन किया जाता है उसको हम लोग किस टर्म से जानते हैं? 4 ऑप्शन स्क्रीन पे हैं, क्रॉप ऑल्टरनेशन, क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रिवोल्यूशन, एंड द लास्ट वन इज क्रॉप चेंज। तो चारों में से आपके अकॉर्डिंग क्या चीज़ सही हो सकती है? जी हाँ, अगर आपको लगता है यहाँ पर ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स, आप लोग ध्यान ही दीजिए, यहाँ पर ग्रोइंग कर रहे हैं हम लोग डिफरेंट टाइप की क्रॉप, हर एक साल या हर एक 6 महीने जब भी क्रॉप की पैटर्न खत्म होती है उसके बाद हम लोग नई क्रॉप को उगाते हैं। इसी चीज़ को, इसी ऑल्टरनेटिव वेव्स को हम लोग क्या बोलते हैं? अगर आपने लगाया है क्रॉप ऑल्टरनेशन तो ये हो सकता है आपका उत्तर गलत हो जाए, इसलिए घबराएं नहीं। क्या चीज़ सही होगा? अगर आपने लगाया है बी ऑप्शन तो ये बिल्कुल सही है, क्रॉप रोटेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इन विच क्या होते हैं, किसान लोग
किसानी का जो पैटर्न होता है वो बदल देते हैं, अल्टरनेटिव वे में फसल उगाते हैं, एक साल दूसरी, दूसरे साल दूसरी और तीसरे साल तीसरी। जी हाँ, ऐसे ही करते करते वो अपनी मिट्टी की जो उर्वरकता क्षमता होती है वो बढ़ाते जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। मॉट, ढेकली एंड राहत, दीज आर द कॉमन डिफरेंट। ये डिफरेंट है, क्या चीज़ है देखते हैं। 4 ऑप्शन स्क्रीन में दिखाई दे रहे होंगे आपको, फिर से एक बार क्वेश्चन देख लें। मॉट है, ढेकली है एंड राहत, दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ, किस चीज़ के हैं। 4 ऑप्शन स्क्रीन। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कल्टीवेशन, क्या ये ट्रेडिशनल मेथड है, पुराने हैं, पूर्वजों से हमारे यूज़ किए जा रहे हैं, कल्टीवेशन के तौर पर इसका इस्तेमाल होता है, क्या ये सही होगा। या फिर ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ वीडिंग, क्या ये ट्रेडिशनल मेथड ऑफ वीडिंग है। वीडिसाइड्स आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, जो अनवांटेड पेड़ पौधे होते हैं या फिर अनवांटेड जो प्लांट्स होते हैं ग्रो कर जाते हैं मिट्टी में, उसको हटाने का कार्य करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वीडिंग, क्या ये सही होगा। या फिर सी ऑप्शन, ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ सीड सोइंग, बीज को बोने का एक ट्रेडिशनल मेथड है। या फिर डी ऑप्शन, ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन, सिंचाई का एक जो है ऑप्शन है, सिंचाई का एक मेथड है, तरीका है, क्या ये सही होगा। तो आप सामने फिर से क्वेश्चन देख लें एक बार। मॉट है, ढेकली है एंड राहत, दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल या फिर मेथड ऑफ, किस चीज़ की है। अगर आपने उत्तर लगाया है डी, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, तो ये आपका बिल्कुल सही होगा। पुराने ज़माने में हम लोग क्या करते थे, बैलों को घुमाते थे जिससे पानी कुएं से बाहर आता था और वो नालियों की सहायता से हमारे खेतों तक पहुंचता था। तो कई तरह से आप लोगों ने कई चीज़ें सीखी थी अपने कोर्स में, क्लास 8 के पहले चैप्टर में, उसी में से ये ऑप्शन भी आपके कोर्स से ही लिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 9, इसके बाद अंतिम प्रश्न होगा प्रश्न संख्या 10। उम्मीद है आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखोगे और अपनी जानकारी, अपने ज्ञान को जरूर आजमाओगे कि कितना आपको आता है। In the harvested crop, the grain seed is separated from the chaff. This process is called, sorry इसकी जगह ID लग गया है, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप, जो भी हार्वेस्ट क्रॉप की गई थी, इन द ग्रेन सीड इज सेपरेटेड, अलग कर दी जाती है, फ्रॉम द शाफ, एक शाफ के बारे में आप लोगों को पढ़ा होगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, जिसमें हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड इज सेपरेटेड की जाती है, शाफ से अलग कर दी जाती है, एक प्रोसेस होती है। शाफ मतलब आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। जब हार्वेस्टेड प्लांट निकलता है तो उसमें से बीज निकालने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बनता है, तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए 4 ऑप्शन स्क्रीन पे हैं, थ्रेसिंग है, सीडिंग है, प्लफिंग है एंड द लास्ट इज वीडिंग है। तो आपको क्या लगता है, हार्वेस्टिंग प्लांट में क्या सीडिंग आएगा, क्या प्लफिंग आएगा, क्या वीडिंग आएगा। अगर आपने आंसर ए लगाया है थ्रेसिंग, और थ्रेसर मशीन आपने सुना भी होगा, जी हाँ, इसी की सहायता से हम लोग ये कार्य करते हैं। तो अगर आपने थ्रेसिंग लगाया, बिल्कुल सही आंसर है आपका, कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए इस प्रश्न में। आखिरी प्रश्न जो आप लोगों से पूछा जा रहा है, ईजिएस्ट, वन ऑफ द ईजिएस्ट क्वेश्चन, द फार्म अप्लायंसेस कंबाइन करते हैं किस चीज़ में, इज ए कंबाइंड कहलाता है। तो क्या होगा इसका सही आंसर, द फार्म अप्लायंसेस, जिसको हम लोग कंबाइन बोलते हैं, इज अ कंबाइंड है, किस चीज़ के लिए है। पहला है ए है, प्लू है, प्लू मतलब आप लोग जानते हैं हल, समझ में आ रहा, एंड द हार्वेस्टर। सेकेंड है सीड ड्रिल कम थ्रेसर मशीन, सी है हार्वेस्टर एंड थ्रेसर मशीन, और डी है हार्वेस्टर कम स्प्रेयर। तो 4 ऑप्शन स्क्रीन पे हैं, इनमें से कौन सा बेटर ऑप्शन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही होना चाहिए। द फार्म अप्लायंसेस कंबाइन इज ए कंबाइन, तो 4 स्क्रीन पे हैं, आंसर आपने लगा दिया है, ये अच्छी बात है। ABCD में से कोई एक आंसर सही होगा। अगर आपने उत्तर लगाया है सी, हार्वेस्टर एंड थ्रेसर, दीज आर द ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज करेक्टली। जी हाँ, हार्वेस्टर एंड द थ्रेसर, दीज आर द कंबाइन की तरह कार्य करते हैं। आप लोगों को पता भी होगा इनका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो और अच्छी लगी होगी, और ये भी उम्मीद करता हूँ कल की जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें आप लोग जरूर आओगे, जरूर शामिल होगे। सैटरडे और संडे को आप लोगों की क्लासेस ज़्यादा होने वाली हैं, इसलिए ज़्यादातर आप लोग लाइव ज़रूर रहें, और जो भी ऑप्शन आप लोगों ने तैयार किया है उसको ज़रूर से ज़रूर सीखें और कोशिश करें हर एक प्रश्न के उत्तर को देने की। अगर चैनल अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहला काम, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो भी यूबीएंस क्लासेस के माध्यम से रिलीज़ होंगी वो आप तक पहुंच जाया करेंगे। धन्यवाद।